चलिए खबर विस्तार से बात इस वक्त की बड़ी खबर की। जयपुर में, राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी। बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग भी लूट लिया। वहीं फायरिंग और हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बड़ी खबर इस वक्त, ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बदमाश आते हैं और इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। मर्डर कर देते हैं दिन दहाड़े, हत्या कर देते हैं दिन दहाड़े। घटना के बाद पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी करवाई और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। दिन दहाड़े कत्ल, दिन दहाड़े मर्डर। बदमाश आते हैं पेट्रोल पंप मालिक पर, पेट्रोल पंप संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब पुलिस ने नाकेबंदी करवाई है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। रुपयों से भरा बैग बदमाश यहां से लूटकर फरार। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, ये वही जयपुर है, ये वही पिंक सिटी है, ये वही राजधानी है ना, जहां पर कमिश्नरेट लागू है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, इस घटना में नया अपडेट ये आ गया है कि ये पूरी जो वारदात हुई है वो लूट के इरादे से की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मौके वारदात पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। जो पेट्रोल पंप मालिक जो है वो निखिल गुप्ता, वो यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक बैंक है, एयू बैंक, उसमें जो है वो अपना जो 2 दिन का कलेक्शन था उसे जमा कराने के लिए यहाँ पर आया था। और यहाँ पर उसके पैसे जमा कराने से पहले ही 4 बदमाश मौके पर पहुंचते हैं। बाइक पर, पावर बाइक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मौके पर पहुंचकर वो यहाँ पर गाड़ी से जैसे उतरता है उस वक्त जो है वो उससे लूट की कोशिश करते हैं। और इस दौरान जब छीना झपटी होती है तो जो बदमाश हैं वो जो है वो फायरिंग कर देते हैं। उसके कंधे पर फायरिंग हुई है और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी जो है वो मौत हो चुकी है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम जो है वो मौके से सबूत जो है वो जुटा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। और अब जो है वो पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है और तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज इस लिहाज से खंगाले जा रहे हैं ताकि जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जा सके। एडिशनल पुलिस कमिश्नर बजरंग सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम रहा है? पूरी रेकी की गई है बदमाशों ने? लगभग 11 बजे के आसपास की घटना है। कुछ 4 बदमाश थे जो मोटरसाइकिल पे आए हैं और उसके बाद में जो युवक निखिल गुप्ता थे वो यहाँ बैंक के अंदर ARG मॉल है उसके अंदर पैसे जमा कराने आए थे। और उसी दरमियान उनके जो हमलावर थे उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई है और उनके पास जो पैसों का बैग था वो लेके चले गए। हम लोगों ने सब जगह नाकाबंदी करा रखी है। उनके बारे में प्रथम दस्तिया जानकारी भी मिली है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे यहाँ से 4 जा रहे हैं, फिर आगे जाके 2 मोटरसाइकिल पे हो जाते हैं। और सब जगह नाकाबंदी करवाई हुई है। कोशिश हमारी है कि बदमाश जल्दी पकड़ना है। किस प्रकार की शुरुआती जांच मिल पाई? आपने जिस प्रकार से कहा कि कुछ क्लू मिले हैं। प्रथम पहले तो मोटरसाइकिल जो आई है उसके ऊपर 4 लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कैमरे के अंदर। उसके बाद में आगे जाके जो जानकारी मिली है उसमें 2 मोटरसाइकिल पे कुछ संदिग्ध लोग हैं, जो यही लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर ट्रेस हो गए सर? ये हम कोशिश कर रहे हैं, हम सारी जानकारी एक बार आगे पूरी जुटा रहे हैं, उसके बाद कहाँ सर नाकेबंदी कराई गई है? पूरे शहर में नाकाबंदी चल रही है, पूरे कमिश्नरेट के अंदर और दूसरे जिले हैं आसपास के, वहाँ पे भी बताया अगर इस तरह का कोई क्लू मिलता है तो। जिस प्रकार से बजरंग सिंह जी ने बताया कि शुरुआती क्लू मिले हैं, यहाँ से जो है वो 4 बदमाश यहाँ पर पावर बाइक से पहुंचे थे, पहले घटना को, वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हुए और आगे जाकर अपनी दूसरी बाइक भी जो है वो उन्होंने ले ली। तो राजधानी में जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या हुई है, एक तरह से शहर में सनसनी फैल गई है और फिर चारों तरफ जो है पुलिस नाकेबंदी करा रही है। बाइक सवारों को जो है वो तलाशा जा रहा है, सभी की चेकिंग की जा रही है। लेकिन ये घटना जो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है, क्योंकि 5 से 7 लाख रुपए जो है वो बैग में बताया जा रहा है। और चूंकि शनिवार और रविवार का समय था, इस लिहाज से जो पेट्रोल पंप मालिक है
वो जो है बैंक में पैसा नहीं जमा करा पाया और इसी के कारण से वो आज जो है वो सुबह होने के साथ ही बैंक पर पहुंचा और बैंक उससे पहले इस प्रकार की वारदात जो है वो उसके साथ हो गई है। जी सुमित। अच्छा सौरभ, इस बैंक की लोकेशन किस तरह की है? मतलब क्या यहां से इतना आसान है कि मर्डर करे, अपराधी वारदात को अंजाम दे और यहां से फरार हो जाए? इतना आसान है यहाँ? देखिए, मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वो बिल्डिंग है, इसी में जो है वो बैंक स्थापित है और यहाँ पर आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये जो कार है, इसी कार में यहाँ पर चूंकि इस अपार्टमेंट में बैंक है इसलिए से यहाँ पर पहुंचा था और इसी कार में वो जो मालिक है वो यहाँ पर पहुंचा था और ये पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगाई और इतने में ही जो है वो इस रोड से जो है वो बदमाश पहुंच गए और बदमाशों ने यहाँ पर पहले तो उससे छीना झपटी करने की कोशिश की और लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए तो उसके कंधे पर जो है वो फायरिंग कर दी है। ये जो कार है वो मालिक की है और वो जो यहाँ पर पैसा जमा कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन इससे ये भी बात सामने आती है कि जो बदमाश थे उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे मामले को रेकी की थी। उन्हें मालूम था कि जो मालिक है वो जो है वो पैसा लेकर चलता है और उसको जो है वो उसका लूट की वारदात जो है वो की जा सकती है। देखिए, ये कार है, कार से महज कुछ दूरी पर जो है वो पहुंचकर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो है वो उसके साथ पूरी घटना होती है, चूंकि वहां पर उसके कार के पास फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद वो जो मालिक है सौरभ भागने की कोशिश करता है और बैंक में गार्ड भी होता है, वो बदमाश बंदूकधारी गार्ड भी एक होता है बैंक में, लेकिन शायद आप बता रहे हैं बैंक फर्स्ट फ्लोर पर है तो शायद गार्ड ऊपर हो, लेकिन क्या वहां मौजूद लोगों ने शोर सुनकर, फायरिंग की आवाज सुनकर रोकने की कोशिश नहीं की उन हमलावरों को, अपराधियों को? देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्डिंग है, उसकी जो एंट्री है वो इस गेट से है और इस गेट से यहाँ पर पहुंचते हुए जो मालिक है निखिल, जिसकी हत्या हुई है, वो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और पार्क करने के साथ ही बदमाश जो है वो आ धमकते हैं। ये घटनाक्रम इतना तेजी से बढ़ता है कि बैंक के जो गार्ड हैं वो मौके पर पहुंच नहीं पाते हैं और इतने में तो वारदात हो जाती है। चूंकि उनके पास पावर बाइक थी तो पावर बाइक से जो है वो फरार हो जाते हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि 3 लोग जो है वो एक पावर बाइक पे थे, जबकि एक व्यक्ति जिसने अपने हाथ में बैग लगा रखा है वो दौड़ते हुए गया और आगे जाकर वो जो है वो अपनी दूसरी बाइक पे बैठ गया और उसके बाद ये मौके से रवाना हो गए। यानी घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ है कि जो गार्ड थे, यहाँ पे जो लोग थे, उनको भी समझ पाते और उससे पहले ये घटना हो गई। चूंकि फायरिंग का है तो फायरिंग में जिस प्रकार से आम लोग भी जो है वो बचाने के लिए नहीं आ पाते, जिस प्रकार की वारदात होती है तो संभवतः ऐसे में लोग नहीं पहुंच पाए होंगे। पुलिस को जब सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस और फिर जो जिसके साथ घटना घटी है निखिल गुप्ता, उसे जो है वो अस्पताल, कांवटिया अस्पताल लेके गए, वहां पर जो है उसने दम तोड़ दिया है। ठीक जी, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़े थे। बड़ी वारदात राजधानी जयपुर में, एक पेट्रोल पंप मालिक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं और अब पुलिस लकीर पीट रही है, तलाश कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन अपराधियों की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पेड़ पर फंदे से लटकते हुए 2 शव मिले हैं। भीनमाल के दांतीवास में ये शव मिले हैं। 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बता रही है। सहयोगी हरिपाल जालोर से फोन लाइन पर जुड़ गए। हरिपाल, मामला क्या है पूरा? जी सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भीनमाल के दांतीवास गांव की घटना है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पेड़ पर एक युवती और युवक का शव लटकते हुए मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिए हैं। फिर दोनों ही युवक युवती है वो एक ही जाति के हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला मान रही है और सब कब्जे में लेकर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। ठीक है, शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 3 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया है। स्कॉर्पियो से 3 क्विंटल डोडा पोस्त
नशे की खेप जब्त। गाड़ी से एक पिस्टल और गोली भी बरामद हुई है। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर से बड़ी खबर, नशे की खेप जब्त, 3 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त, एक पिस्टल और गोली भी, जिंदा कारतूस भी बरामद। आरोपी मौके से फरार। और एक और बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार के साथ बदमाशों को पकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधी पर शिकंजा पुलिस का। बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। एसपी प्रहलाद सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं। गजनेर थानाधिकारी भजनलाल की टीम की यह कार्रवाई। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के असर की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने महिला सुपरवाइजर चंदो देवी को अरेस्ट किया है। गांव मन्नीवाली में एसीबी ने कार्रवाई की है। चंदो देवी ने परिवादी से 6,500 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। आंगनबाड़ी पोषाहार के बिल पास करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। मंथली नाम दिया गया है इसे, थोड़ा सम्मानजनक तरीके से रिश्वत की डिमांड की जाती है आजकल। तो मंथली मांगी गई थी 1,300 रुपए की, 5 महीने के 6,500 रुपए। एक वर्ष पूर्व परिवादी गुरतेज सिंह ने ब्यूरो चौकी आकर सूचना दी थी कि उसकी पत्नी आंगनवाड़ी में काम करती है और उसकी महिला सुपरवाइजर चंदो देवी उसके बिल पास करने के एवज में कमीशन की डिमांड। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, 6,500 रुपए और एसीबी की बड़ी कार्रवाई, क्या ये पूरा मामला है? किस तरह से एसीबी ने कार्रवाई की? सुमित जी, मैं अभी अपने सभी दर्शकों को अपडेट कर दें कि श्री गंगानगर एसीबी ने लगभग 1.25 साल पुराने एक मामले में श्री गंगानगर की सादुल शहर तहसील में तत्कालीन महिला पर्यवेक्षक को आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसमें पूरा ये मामला लगभग 1.5 साल पहले का है, जहां पर सादुल शहर तहसील की बुदरवाली सेकंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति गुरतेज सिंह ने श्री गंगानगर चौकी को शिकायत दर्ज कराई थी पिछले वर्ष 14 मई को कि उनके महिला सुपरवाइजर के द्वारा 1,300 रुपए मंथली के हिसाब से लगभग 6,500 रुपए 5 महीने की रिश्वत मांगी जा रही है, जो किस एवज में मांगी जा रही है? पोषाहार बिलों को पास करने में और उनके वास्तविक बिलों का समय पर भुगतान करने के एवज में, जिस पर उन्होंने आज श्री गंगानगर एसीबी में शिकायत दी। 1,000 रुपए सत्यापन में भी लिया गया, लेकिन किसी कारणवश वो महिला सुपरवाइजर श्री गंगानगर एसीबी के द्वारा रंगे हाथों ट्रैप नहीं हो पाई। इस पर श्री गंगानगर एसीबी के एडिशनल एसपी ने मामला दर्ज कर पूरी जांच शुरू की। अनुसंधान में ये महिला सुपरवाइजर रिश्वत मांगने की आरोपी सिद्ध पाई गई और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर आज श्री गंगानगर एसीबी के द्वारा इस रिश्वतखोर महिला सुपरवाइजर चंदो देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। खबर दौसा से। दौसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खून दलाली मामले में खबर का बड़ा असर। अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। खून की दलाली का वीडियो भी वायरल हुआ था। ये तस्वीर देखिए, वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब खबर का बड़ा असर। दौसा में खून दलाली मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। पूरा मामला सुन लीजिए आप। दौसा के जिला अस्पताल में खून का सौदा करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2700 रुपए लेकर एक सफाई कर्मी एक मरीज के परिजन को देता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सितंबर को लोहड़ी राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोहड़ी राम को खून की कमी होने के कारण डॉक्टर्स ने 2 यूनिट खून की जरूरत बताई। वहां घूम रहे सफाई कर्मी ने मरीज के परिजनों को चंगुल में फंसाकर 2,700 रुपए में 1 यूनिट ब्लड देने का सौदा कर लिया।
जैसे ही मरीज के परिजनों ने 2700 रुपए दिए तो सफाई कर्मी तत्काल ब्लड बैंक में गया। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सफाई कर्मी ब्लड की 1 यूनिट लेकर आया और मरीज के परिजनों को थमा दी। यह वायरल वीडियो 4 सितंबर का बताया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जांच के लिए कमेटी गठित की। अच्छा, तो खून बताया डॉक्टर ने? खून का मिलता है, खून को बाहर से प्राइवेट से मोल लिया था। कितना में लिए? 2700 रुपये 1 मिनट। आशीष शर्मा ये साफ सफाई करवा। किसने बताया था उसको भी ये आदमी दे देगा? कोई नहीं बताया। अच्छा, अब कितने ब्लड की जरूरत बताइए आपको? 2 यूनिट। अच्छा, चलिए, बड़ी खबर पर बड़ा असर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी दौसा से जुड़ गए हैं। आशीष, न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो असर हुआ, कमेटी गठित की गई, लेकिन ये गोरख धंधा न जाने कितने वक्त से यहां चल रहा होगा। बिल्कुल, ये एक वीडियो वायरल हुआ था और कल रात को ही ये वीडियो वायरल हुआ था। जब रात से ही न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से उठाया और जनता के सामने रखा, उसके बाद में अब चिकित्सा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर शामिल हैं, साथ ही 1 नर्सिंग अधीक्षक शामिल हैं। तीनों सदस्यों जो कमेटी है उसको आज ही रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में शाम तक जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के बाद में इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो पैसे ले रहा है 2700 रुपए, वह एक सफाई कर्मी बताया जा रहा है और सफाई कर्मी की पूरे मामले की जांच की जा रही है कि वो अंदर जाकर किस तरह 1 से 2 मिनट में ही ब्लड लेकर वापस आया है। तो इसमें रक्त जो ब्लड बैंक है उनके कर्मचारियों की कितनी मिलीभगत है, इसकी भी जांच की जा रही है और पूरे मामले की जांच में चिकित्सा विभाग जुटा हुआ है। और फिलहाल शाम तक इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी और अब कमेटी गठित कर दी है। अस्पताल प्रबंधन अपनी पीठ भी ठोक लेगा कुछ दिनों बाद जब कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आपने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की उनसे कि भाई जब हमने वीडियो वायरल की खबर दिखाई तो ही क्यों आप हरकत में आए, और ये ना जाने कितने वक्त से चल रहा होगा अस्पताल में, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, ये काफी दिनों से चल रहा होगा और वीडियो वायरल होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन इस पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर बार बार चली, उसके बाद में मजबूर होकर चिकित्सा प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आशीष, बिल्कुल इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले भी इस तरह के मामले हो रहे होंगे, लेकिन जो जब कैमरे में कैद हुआ है तब तस्वीरें सामने आई हैं। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अलवर के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त की है। नीमराना डीएसपी की ओर से देर रात गश्त के दौरान टोल नाके के पास जांच के दौरान पुलिस ने एक पिकअप को रुकवाया। जांच के दौरान पिकअप में 150 पेटी अवैध विदेशी शराब पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में लेकर उसके चालक विष्णु सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब चालक से पूछताछ में जुटी हुई है। हमें सूचना थी, उस हिसाब से सभी गाड़ियों को चेक करते हुए निकाला तो हमें लगभग 9 बजे के आसपास एक पिकअप जिसका RJ 14 3816 नंबर थी, उसमें अवैध शराब मिली। एक ड्राइवर, अकेला ड्राइवर उसको चला रहा था, जो कि विष्णु सैनी नाम बताया उसने, बड़ौद का निवासी है, बहरोडी थाना क्षेत्र का वो है। उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है, अभी पूछताछ करना बाकी है। करौली में महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को हिंडौन सदर थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीड़िता ने आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर 2 दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी और देर रात मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने हिंडौन सिटी के गावड़ा मीणा गांव के जंगलों से आरोपी रामेश्वर मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। मीणा पुत्र श्री जोधराम मीणा निवासी कटकर को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा एक महिला के साथ अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था जंगलों में। सूचना मिली कि आरोपी
बरगमा और गावड़ा मीणा के बीच में जंगलों में है। मुखबिर की सूचना पर वहाँ गए तथा मुलजिम को मिला, जिसको पकड़ के लाए। इसे तफ्तीश की जा रही है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शांति भंग और लूट की योजना बनाने के आरोप में एक दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला सुल्ताना गांव में जमीन पर कब्जे के दौरान हवाई फायरिंग का है। सूचना के बाद वहां पहुंची पुलिस ने करीब एक दर्जन युवकों को हिरासत में लिया और थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि 8 युवकों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और 2 युवकों को लूट की योजना बनाते अरेस्ट किया है। पुलिस ने युवकों के पास से अवैध हथियार और एक स्कॉर्पियो जब्त की है। सूचना मिली कि सुल्ताना कस्बे में बाईपास पर कोई हथियार लेकर के व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी में और वो कोई डकैती की लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर वहाँ जा करके चेक किया तो गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें एक के पास देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, दूसरे के पास में 2 कारतूस मिले, जिनको उसके बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर थाने पर लाके उनको आर्म्स एक्ट में बंद किया गया। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। अब जयपुर संभाग के नेताओं से 10 सितंबर को संवाद किया जाएगा। अजमेर संभाग के नेताओं से 9 सितंबर को संवाद होगा। अजमेर संभाग के फीडबैक कार्यक्रम यथावत रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे। पहले कल होना था कार्यक्रम। माकन का जयपुर संभाग के नेताओं से संवाद कल होना था। कल एआईसीसी में जरूरी बैठक के कारण माकन के दौरे में बदलाव किया गया है। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय माकन की फीडबैक कार्यक्रम में आंशिक बदलाव। गोवर्धन, कल एआईसीसी में कोई जरूरी बैठक की वजह से बताया जा रहा है कि जयपुर का जो कल वाला फीडबैक कार्यक्रम है वो स्थगित करके और उस प्रोग्राम अब फीडबैक कार्यक्रम को जयपुर संभाग के नेताओं का अब 10 तारीख को कर दिया गया है। अजमेर संभाग के नेताओं से 9 तारीख को जो फीडबैक कार्यक्रम है वो अजय माकन का यथावत है। तो जो बदलाव हुआ है उसके मुताबिक जयपुर का बदलाव हुआ है, अजमेर संभाग के नेताओं का यथावत रहेगा। और इस फीडबैक कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा निगाहें इसलिए टिकी हुई है कि इस फीडबैक कार्यक्रम में अजय माकन जो जिले के नेता हैं, कांग्रेस के प्रमुख 50 के करीब हर जिले से नेताओं की सूची बनाई गई है, जिनसे वो मिलेंगे और उनसे सरकार और संगठन को लेकर के फीडबैक लेने के साथ साथ उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे कि किस तरह से परसेप्शन जनता में पार्टी और सरकार का ठीक किया जाए, संगठन में नया आकार कैसे दिया जाए। तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर अजय माकन फीडबैक लेने वाले हैं। फिलहाल ये छोटा सा करेक्शन इस दौरे में ये हुआ है कि अब जयपुर का जो फीडबैक है वो कल की बजाय 10 तारीख को होगा। अब अजमेर सीधे जाएंगे वो 2 तारीख को और वहां मिलने के बाद में 10 तारीख को जयपुर के नेताओं से मिलेंगे। पहले उनको कल जयपुर के नेताओं से मिलना था। जी ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो 8 तारीख को होना था ये फीडबैक कार्यक्रम, लेकिन अब 10 तारीख को होगा संवाद जयपुर संभाग के नेताओं से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज 2 समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की GAD की समीक्षा बैठक प्रस्तावित और शाम 7:30 बजे सीएम कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक आज 2 समीक्षा बैठक, GAD की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है शाम 5 बजे और 7:30 पर कोरोना को लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे, समीक्षा करेंगे। दस सितंबर को वन्यजीव सलाहकार मंडल की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सभी सदस्यों की अहम बैठक, वन्यजीव संरक्षण के अहम मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। राज्य में टाइगर रिजर्व पर मंथन किया जाएगा। नए टाइगर रिजर्व की घोषणा भी संभव है, हो सकती है। 33 जिलों में वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति पर भी चर्चा संभव। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मरुधरा में खुले आस्था के द्वार।